नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 न्यूज चैनल डीएनए, जहां हम लेकर आते हैं धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी में धान खरीदी की शुरुआत की गई, लेकिन कई उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी विलंब से शुरू हुई और धान को ट्रैक्टर के नीचे उतारने की बात पर कोई जवाबदारी अधिकारी कर्मचारी मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर असमंजस में किसान थे। किसान धान खरीदी करने इंतजार कर रहे थे। अपने खुद के भाड़े से धान को लाने के बाद किसान खरीदी को लेकर असमंजस में थे और चिंतित थे। इसी बीच युवा कांग्रेस धरने पर बैठ गई और करीब 1:30 बजे के आसपास धान की खरीदी की शुरुआत की गई। किसान पहले असमंजस में थे, कई आरोप लगाए गए, फिर किसानों में खुशी देखने को मिली। दरअसल प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की गई है। बीते कई महीने के बाद किसान अपनी मेहनत से धान को उगाकर धान की कटाई की, जिसके बाद सरकार के द्वारा 15 नवंबर से धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वहीं प्रदेश भर में धान खरीदी को लेकर पूरे किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन धमतरी जिले के कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां किसान सुबह से धान को सोसाइटी में लाकर पहुंच गए थे। धान से भरे ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई थी, पर कोई जवाबदार अधिकारी या कर्मचारी मौजूद नहीं था। लेकिन धान खरीदी की शुरुआत करने की कई केंद्रों में विलंब हुआ। किसान धान खरीदी को लेकर असमंजस में थे। किसान जिस वाहन में धान को लेकर पहुंचे हुए थे, उसका भाड़ा को लेकर उनको चिंता सताने लगी थी। पूरा मामला शंकरदा उपार्जन केंद्र का है, जहां पर किसान 7 बजे से अपने धान को लेकर पहुंचे हुए थे, जहां 10 बजे तक किसान धान खरीदी को लेकर असमंजस में थे। किसानों ने कहा कि सुबह से वह धान को लेकर उपार्जन केंद्र पहुंचे हुए हैं। धान बेचने के लिए उनको 15 नवंबर का टोकन कटा हुआ है। किसानों ने यह भी बताया कि हर एक किसान धान को उपार्जन केंद्र तक लाने के लिए करीब 5,000 रुपए खर्च करता है। आज से धान खरीदी के शुरुआत होने वाला है और कोई किसान कि चल मेरा गाड़ी चलाना और धान को ले आना करके कि कानी डबरी से 10 किलो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कानी डबरी से मैं यहाँ धान लाया हूँ। कितने समय से हैं? मैं लगभग नहीं सुबह 6:30 बजे के आसपास लाया हूँ। हो रहा है धान खरीदी? यहाँ धान खरीदी नहीं हो रहा है, न इधर किसी कोई प्रकार कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कितना समय धान कटवाने का शुरू करेगा, कितना समय बोली करेगा, कितना समय धान को कांटा करवाएगा, कितना समय भरवाएगा। इस टाइप के एक आश्वासन देने करके हम लोग बैठे हैं। अभी तक हम लोगों किसान सवेरे से आए हैं, खाना भी नहीं खाए हैं, बुल्लांगे भूखा सब पूरा किसान बैठे हैं हम लोग। कोई जिम्मेदार है यहाँ? कोई जिम्मेदार वाला कोई आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ, कोई साहब सुधा नहीं दिखता, न कोई कुछ करने वाले। ये कुछ ना कुछ हम लोगों को आश्वासन देना चाहिए। कुछ आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को कि करे तो करे क्या। ठीक था मैं 5 बजे से वहाँ धान लेकर निकले हूँ, 6 बजे यहाँ पहुँच गया हूँ। आज धान टोकन कटिस कल तो वहाँ 6 बजे पहुँचे तो आए यहाँ गेट में ताला लगे रही, तो 9 साढ़े 9 अभी ताला खुलिस। तो अधिकारी कर्मचारी मतलब ले लेना रही से प्रबंधक मन तो हड़ताल में है, तो जे अधिकारी अभी तक नियुक्त करे वो अभी तक शकल भी नहीं देखा यहाँ। तो किसान मन बहुत सुबह 6 बजे से भूखे प्यासे है और भाजपा वाला मन आए पूजा करेला, पूजा करके निकलबो कही के तो किसान मन वाला भी रोक दिस। तो कोई अधिकारी बुलाओ, तुम जनप्रतिनिधि करो, तो जनप्रतिनिधि भी नहीं आते। तो हमन करन का और 12 किलोमीटर दूर से धान लेके लान, एक गाड़ी लाए में किसान ला 6,000-7,000 खर्चा है, फिर वापस लेके वो कैसे करबे, काहे लिही नहीं लिही क्लियर बात नहीं है। ये सब समस्या है, परेशानी है, बहुत बड़ी परेशानी है। आपके टोकन कब से कटे हैं और कब से बेचना है? मोर टोकन 13 तारीख की कटे है, आज ही बेचना है, आज के बाद आगे नहीं हो सके। ऐसे है, परेशानी हुई अगर आगे हुई तो? आज आगे हो जाए तो फिर टोकन 27 तक कंप्लीट कट गए, तो कंप्लीट कट गए तो 27 के बाद में तो मैं धान लाऊँ तो कैसे करूँ? इसे है प्लस ये है। और इधर धान खरीदी की शुरुआत करने के लिए जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे, लेकिन किसानों के द्वारा कहा जा रहा था कि धान खरीदी पूर्णतः करनी होगी तभी पूजा अर्चना की जाएगी, अन्यथा फॉर्मेलिटी ना की जाए। किसानों की मांग है कि जितने भी धान खरीदी करने के लिए टोकन काटा हुआ है, उन सभी का धान 15 नवंबर को ही खरीदी करनी होगी, नहीं तो पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए।
मत करो भैया, पूजा करो, कोई मतलब नहीं, पूजा करो, बात खत्म। खरीदो ना भाई, धान खरीदो ना, मत करो, नीले सको तो का मतलब पूजा करे, पूजा करो, खास का मतलब क्या मतलब, हम धान लेवा था नहीं, दुनिया में खास का मतलब हुई है, कभी पेड़ के आम भुगता था, धान खाली 7 बजे का आम, 7 बजे भुगत रहे किसान, हम लोग गाड़ी फंस गई हम रात की शुरुआत होती है, उल्टे व्यवस्था करते हैं, इसमें टोकन जारी करना ही नहीं था, टोकन जारी नहीं करना, लोग नहीं आएंगे, नहीं 15 तारीख की टोकन जारी नहीं करना, पूजा करके अपन निकल गई, सब जगह कटे 15 के कटे है, 15 तारीख के समय दे, डेट दे, 15 तारीख के समय दे, अभी तक ले कोई आया तो नहीं। सात उपार्जन केंद्र में पहुंची युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा शंकरदा उपार्जन केंद्र में धरने पर बैठ गए और किसानों के हित में लेकर धान खरीदी को मांग करने लगे। धरने पर बैठी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के द्वारा धान खरीदी को लेकर दिनांक तो जारी किया गया है, लेकिन सुचारू रूप से धान खरीदी भी नहीं हो रही है। आरोप लगाया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के धान खरीदने में असमर्थ हो गई है। अगर अधिकारी आश्वासन नहीं देंगे और खरीदी किस तरह से करेंगे, तब तक वह धरने पर बैठे रहेंगे। धान खरीदी का आलम बेहद खराब है। जिसका टोकन कटा उसका धान खरीदी करना होगा। जिसका टोकन कटा सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, का धान खरीदना होगा, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, विष्णुदेव सरकार होश में आओ, किसानों के सम्मान में काटे हो, किसान थोड़ी नहीं काटे भैया, ऑनलाइन तुम चालू करे हो, अब ऑनलाइन नहीं खरीद सकत हो। के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में युवा कांग्रेस मैदान, खरीदना होगा, खरीदना होगा, धान खरीदना होगा, जय किसान, जय जवान, जय किसान, ये जब तक के कोई अधिकारी, संबंधित अधिकारी यहाँ पर आ नहीं जाता है और जब तक अधिकारी ये आश्वासन नहीं दे देता है कि हम धान खरीदी किस प्रकार से करेंगे, चूँकि 13 तारीख का टोकन कटा है, 15 तारीख का टोकन खरीदी का कटा है, तो आप 2 दिन पहले आप टोकन काटते हैं किसानों का, किसान यहाँ आते हैं और सुबह 7 बजे से आप स्वयं ने यहाँ पर वो देखा है कि 7 बजे से किसान आके खड़े थे, लेकिन एक भी संबंधित अधिकारी यहाँ पर नहीं था, न कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था। जिला प्रशासन के लोग कल और परसों पूरे धमतरी जिले में घूमकर बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे कि हमारी धान खरीदी को लेकर पूरी प्रक्रिया व्यवस्था हो गई है। यहाँ की अवस्था आप देख सकते हैं, न कोई हमाल है, न कोई अधिकारी है। अगर ये धान यहाँ पटक भी देते हैं तो उनकी रखवाली कौन करेगा। उसके बाद ऑपरेटर की कमी है। ये ऑपरेटर प्रबंधक तो पहले से ही लोग हड़ताल में गए हैं, चूँकि किसान यहाँ पर अपना मेहनत का उपज यहाँ देने के लिए आया है और उसका जो उसको दाम मिलेगा, अगर कंप्यूटर में नहीं चढ़ेगा तो उसका भरपाई कौन करेगा। विष्णुदेव सरकार ने तो कह दिया कि 15 तारीख से खरीदी होगी, लेकिन खरीदी का आलम आप स्वयं देख सकते हैं, कितनी गाड़ियां पीछे खड़ी हुई है। वर्तमान में हम युवा कांग्रेस के लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। कोई भी संबंधित अधिकारी जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग यहां से उठेंगे नहीं। कि कड़ी मेहनत से किसानों के द्वारा आज धान का जो पैदावार किए हैं और आज उस धान का छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 15 नवंबर को खरीदने के बड़ी बड़ी घोषणाएं किए थे और बाकायदा ऑनलाइन टोकन कटा है 15 तारीख किसानों का। और आप देख सकते हैं कम से कम 10-15 गाड़ी ट्रैक्टर में यहाँ धान लेके आए किसान, लेकिन शंकरदा धान खरीदी केंद्र में सिर्फ किसान हैं और जो जिम्मेदार
शाखा केंद्र में रहने वाले अधिकारी हैं, सहायक प्रबंधक है, मॉइस्चर चेक करने वाले हैं और जो धान को भरने वाले हमारे हेमाल भाई लोग हैं, कोई यहाँ नहीं है। और मात्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता सिर्फ पूजा करने के लिए हैं। क्या उन लोग सिर्फ पूजा करने में ही विश्वास कर रहे हैं क्या? किसान इतना 4-4 महीने से मेहनत करके अपना धान उपजाए हैं और आज उसका जो जोश है, किसानों का आज जोश को ख़त्म करने का काम अगर कोई कर रहा है तो विष्णुदेव साय सरकार है। आज किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं विष्णुदेव साय सरकार। जो जोश के साथ, जो जुनून के साथ किसानों ने आज अपने उपज को, अपने मेहनत की गाड़ी कमाई को यहाँ बेचने आए हैं, उसके साथ दगाबाजी कर रहे हैं। इस दगाबाजी करने के लिए हम लोग विष्णुदेव साय सरकार के पुरजोर विरोध करते हैं और इसका हम लोग भविष्य में बहुत ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। अगर आज नहीं खरीदी होता तो इसको हम लोग ज़ोरदार विरोध प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के धान खरीदने में असमर्थ हो गई है। जैसा कि आज देखेंगे आप, आज हम लोग युवा कांग्रेसी शंकर दाह के धान खरीदी केंद्र पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे पीछे किसान भाई भी बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में उनकी धान रखी गई है। विष्णुदेव सरकार ने वे किसानों से ये वादा किया था कि हम उनका एक एक दाना धान खरीदेंगे। आज 15 तारीख को धान खरीदी का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन इसके विपरीत आज यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर कोई शासन प्रशासन का जिम्मेदार नागरिक नहीं है, ना यहाँ पर उचित व्यवस्था की गई है। किसान सुबेरे से अपना धान यहाँ पर ला के खरीदी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर की कमी है, शासन प्रशासन के जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे समस्याएं आज हमको देखने को मिल रही है धान खरीदी से संबंधित, क्योंकि किसान बेसब्री से आज इस दिन का इंतज़ार करता है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि उसको अपने स्वयं के धान को बेचने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ रहा है। और एक तरफ से विष्णुदेव सरकार ये वादा करती है कि किसानों का हम सम्मान करते हैं, किसानों के हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन इसके विपरीत आज यहाँ पर ऐसी जो घटना हो रही है, मैं मानता हूँ ये किसानों के सम्मान में बहुत ही निंदनीय घटना है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और जब तक से यहाँ पर किसानों का धान आज नहीं खरीदा जाएगा, हम युवा कांग्रेसी यहीं पर बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आए थे तो सवेरे किसान लोग 5 बजे से 6 बजे आ चुके थे। यहाँ अव्यवस्था की माप थी। यह सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और किसानों के हित की काम नहीं करती। निचले स्तर में ढकोसला है। जब वस्तु स्थिति में आ गया तो ढकोसला दिखा गया। यहाँ तो जवाबदार अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हुए थे, जिसके कारण से ना यहाँ पे खरीदी चालू हुई। जब यहाँ पे जहाँ यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था, फिर अधिकारी आए और किसानों की हमने किसानों के धान को तौलाने के लिए उतरवाया करवाया। वहीं भाजपा से पहुंचे हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि धान खरीदी में पूर्व में जो अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते थे वह इस वक्त हड़ताल पर हैं और विकल्प के लिए और भी अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और वह समय से नहीं पहुंचे हैं। भाजपा जनप्रतिनिधियों ने विलंब से धान खरीदी शुरू होना अफसोस बताया है और विपक्षों को भी विरोध करना दायित्व है। तहसीलदार इंतजार के बाद धान खरीदी शुरू करने के लिए पूजा अर्चना की गई। आप सभी को मालूम है कि धान खरीदी केंद्र में जो पूर्व में जो कर्मचारी जो हैं वो भी हड़ताल में है। अब हड़ताल में होने के कारण से उसके विकल्प और भी कर्मचारियों का ड्यूटी लगाए हैं। अब उस समय में नहीं पहुँचे हैं। ये ज़रूर है कि 10 बजे शुभारम्भ हो जाना था। हम लोगों को बड़ा अफसोस हो रहा है कि शुभारम्भ समय में नहीं हो पाया। और जो इनका जो काम है वो तो करेंगे, विपक्षी हैं, उनका भी एक दायित्व है अपनी विपक्ष को भी। हाँ, प्रशासन के द्वारा एसडीएम और तहसीलदार सर से हम बात किए हैं। तहसीलदार मैडम आ रही है, उसके बाद में खरीदी चालू हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर ऑपरेटर वगैरह बैठे हुए हैं, हमाल वगैरह बैठे हुए हैं, जैसी अब किसान भी अपनी बात को रख रहे हैं। जब तक जवाबदार अधिकारी कोई नहीं आते, सक्षम अधिकारी, तब तक हम धान खाली नहीं करेंगे करके। तो मैडम आ रही है, तहसीलदार मैडम, उसके बाद में फिर कार्यक्रम, आज का जो खरीदी कार्यक्रम है चालू हो जाएगा। धान जैसे खाली करेंगे तो क्या आज पूरा खरीदी हो जाएगा? हाँ, पूरा खरीदी। आज जो टोकन जो जारी हुआ है वो सभी का खरीदी हो जाएगा। इधर मौके पर अतिरिक्त तहसीलदार ख्याति कंवर पहुंची और धान खरीदी पर बैठे प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गई और धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू होने का आश्वासन दिया गया।
लग रही, मैं सुन रहा मैडम वो मैं लाइन अप करके ही जाऊंगी। हुंडी होता है, उसका पूजा होता है, 1-2 घंटे का पूजा नहीं हुआ अभी तक। ऐसा नहीं हुआ, पहला नहीं बता रहे हो तो 2 घंटे का पूरा होता है। आप पूजा करो, उद्घाटन मत करो मैडम, फोटोबाजी नहीं चलेगा। साथ ही पहुंचे हुए जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के जनप्रतिनिधि के साथ ख्याति कंवर अतिरिक्त तहसीलदार ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू का पूजा अर्चना 12:30 बजे के आसपास किया और नारियल फोड़कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों का एक दाना दान खरीदना होगा, खरीदना होगा, खरीदना होगा। किसानों का एक दाना दान खरीदना होगा, खरीदना होगा, खरीदना होगा। पूरा दान करवाना होगा, दान खरीदना होगा। अबे किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। पत्थर रखा चलो भैया ताली बजाओ बढ़िया। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुर्भाग्य की बात यह रही कि किसान अपने धान को लेकर पहुंचे हुए थे, लेकिन बोरे में भरे धान के कट्टे ट्रैक्टर में ही रखा रहे, जिसके बाद धान का पूजा अर्चना नहीं किया गया और किसानों के कट्टे को तराजू में चढ़ा दिया गया। इस दौरान भाजपा से पहुंचे जनप्रतिनिधि और धरने पर बैठे हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी का होड़ लग गया और अपने अपने हित पर नारेबाजी करने लगे। पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय किसान। छत्तीसगढ़ माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की। पूजा अर्चना के बाद जब किसानों में ट्रैक्टर से अपने धान की बोरियों को उतारते दिखे तो किसानों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। फिर भी किसानों को धान बेचने से पहले ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब कहीं जाकर 1:30 बजे यानी कि 1 घंटे के बाद किसानों ने अपने धान की पूजा अर्चना की। कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तराजू की पूजा और धान की पूजा अलग अलग किया गया है। फिलहाल धान की खरीदी परेशानियों के बीच सुचारू रूप से हुई है। फटाफट फटाफट आओ। छत्तीसगढ़ महतारी की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय।
कतली का थे खवाओ ये तो वहाँ बेरल कुबेरा हो गएगा। और वे अभी खाली करा था धान बेच के कैसे लगा? अब धान बेचे तो थोड़ा खुशी हुआ थे होती मेरा निराशा नहीं रही से निराशा से बिल्कुल भाई। हो वो भूख बरोबर नहीं लगा तो इसे थोड़ा सा असमंजस में पड़ रहे हैं। कौन नहीं बेचाही नहीं बेचाही है नहीं फिर धर के लेके लागी तो खर्चा वर्चा घलो बाढ़ गाड़ी के भाड़ा के सब खर्चा का तो अब थोड़ा से खरीदी हुई कहीं के व्यवस्था करीन है। और अन्य पार्टी वाला मन घलो आके सब दबाव वबाव बनाइस किसान मन हल्ला गुल्ला करीन तब शासन प्रशासन मन कहीं ध्यान दिन है तई से तो उल दो कह के मास्टर उनाप नु पाक लगी से पास हो गए धान है। हाँ खाली करो बोरा हो रही कतेक धान ला हो आप आज? मैं हाँ 89 क्विंटल 60 किलो लाहूँ। आधा आया है अभी एक ट्रिप भरा पड़े है। अब यहाँ व्यवस्था देखते हुए नहीं ला रहे हैं। अब लाने बढ़ जाबो खाली करके धान बेचे वह भारी वो इंतजार रहेगा वहाँ अब धान लुए है मोरा 8-9 दिन पहले चालू हो गई से तेला सुखा के रखे वहाँ जाकर सोसाइटी में जाकर तकलीफ मत हो कही के बिल्कुल 17% 17 लेकर 13-14 आ जाए भैया कम रहा ऐसे नमूना के धान बेच के हाँ खुशी होते ना अब ये का हमारे मन के जीवन के साधन है नहीं भाई यही में आमदनी होते और यही में अब लोग लड़का के सब यह पढ़ाई लिखाई खर्चा घर के खर्चा सब करना रहते साल भर हमारा। धान अभी कटाई चला थे उसके बाद कांटा वाटा हुई बोरा रेडी भरना है। कते के इंतजार रखे आज के दिन के धान बेचे के? भारी इंतजार रहते 6 महीना मतलब मेहनत है। खुशी होती है आज के दिन धान बेचे भारी खुशी होती। अतिरिक्त तहसीलदार ख्याति कंवर ने कहा शंकरदह में विधिवत धान खरीदी शुरू हो गई है और बहुत अच्छे से धान खरीदी चलेगा जिसमें कोई रुकावट नहीं आएगी और सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। धान खरीदी केंद्र का आज शुभारंभ हो रहा है और आज विधिवत धान खरीदी केंद्र शंकरदह में शुरू हो गया है और बहुत अच्छे से अब चलेगा धान खरीदी का काम, कोई रुकावट नहीं आएगी। सब व्यवस्था की है? सब व्यवस्था हो गया है, सब लाइन अप हो रहा है और व्यवस्था हो जाएगा। फिलहाल प्रदेश में धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू हो चुका है और सभी उपार्जन केंद्रों में किसान अपने धान को लेकर पहुंच रहे हैं और बड़ी खुशी के साथ अपने धान को बेच रहे हैं। इधर किसानों में धान बेचकर खुशी की लहर है। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें जो आपसे जुड़ी हैं। नहीं आखिरी वाला फिर से बोल रही हूँ ना। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,